क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम और दया और करुणा, आशीर्वाद, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस सप्ताह में जो भी कार्य करने जा रहे हैं, आपके हर एक कार्य में सफलता प्रदान करें। आपके पारिवारिक के जीवन में विकास, उन्नति, समृद्धि और प्रसिद्धि आपको प्रदान करें। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का और 19वां रविवार मना रही है। और आज आज के ये तीनों पाठों के द्वारा हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए आज के सुसमाचार और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, और ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, डरो नहीं। प्रिय विश्वासियों, आप और मैं अच्छी तरह से हम जानते हैं, इस संसार में, इस आधुनिक संसार में सब कुछ होते हुए भी, बड़े बड़े व्यक्ति बनते हुए भी, और हर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना विकास उन्नति करने के बावजूद भी, लेकिन मनुष्य को एक चीज़ हमेशा सताती है। मनुष्य ये एक चीज़ से बहुत डरता है, वो कुछ नहीं, डर ही है, भय है, और ये एक बीमारी की तरह फैलने वाली बीमारी है, और मनुष्य के जीवन में और अंकुश कर देता है ये डर। और छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति और किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। किसी को किसी व्यक्ति को देखकर, मनुष्य को देख के डरते हैं, और कोई जल को देख के डरते हैं, या फिर ऐसे कोई कुछ लोग हैं और ये जल या पानी को देख के डरते हैं, और जब बिजली चमकती है और बिजली को देख के डरते हैं, बादल गरजने लगते हैं, उस लाइटनिंग एंड थंडर को देख के भी वो डर जाते हैं, और कोई अपने भविष्य को लेकर भविष्य से भी डरते हैं। यानी हर एक मनुष्य के हृदय में और उनके जीवन में हमेशा डर कुछ बना रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन और इन सब को और इन सब और डर और भय को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डर जो है मनुष्य को और मनुष्य के उसके दिमाग को उसमें ऊपर असर पड़ता है। और ये डर क्या है? अविश्वास का परिणाम ये डर या भय है। एंड दिस फियर इज द रेवलेशन ऑफ द होपलेसनेस। और जब हमारे विश्वास कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर हम डरने लगते हैं, और भय और हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। और इसलिए यदि प्रभु यीशु के और सार्वजनिक के जीवन में जितने भी जो उन्होंने चमत्कार किए हैं वहाँ देखिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त कोई भी चंगाई करने से पहले उस व्यक्ति से ये पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? यानी एक अच्छा प्रश्न प्रभु यीशु क्रिस्त पूछते हैं, और मैं तुम्हें चंगाई करने से पहले और जो कुछ प्रार्थना में जो भी मांगने के लिए और मेरे पास आते हो, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? क्या मुझ पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है कि और जो मांगने जा रहा हूँ वो प्रभु मुझे देंगे? जो प्रभु यीशु चंगाई करने वाले हैं, और उसमें मेरा विश्वास ही है, मेरा भरोसा है, और इसी प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, जो कुछ हम ईश्वर से मांगते हैं, और ईश्वर से मांगने से पहले और हमारे मन में, हमारे जीवन में और हमेशा हम विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास के ऊपर ही आज ये दुनिया चल रही है। यदि विश्वास नहीं तो मानव जीवन भी नहीं, और रिश्ता भी नहीं, और ईश्वर भी नहीं है। और जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु पर अटल भरोसा रखते हैं, और वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा चट्टान है, और वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सहायक है, वही मेरा आश्रय है करके जब हम विश्वास करते हैं, तब जो कुछ मांगोगे सब सारी मांगों का और पूरा करेंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
और आज के सुसमाचार में भी हमें यह देखने को मिलता है। और शिष्यगण वो नाव पर सवार थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनकी ओर आ रहे थे, तो पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं भी आपके समान मैं पानी में चलना चाहता हूँ और आपके पास पहुंचना चाहता हूं करके, और उस बोट से नाव से बाहर निकलते हैं। लेकिन आंधी तूफान को देखकर और दुख तकलीफों को देखकर, परेशानियों को देखकर वो डर जाता है, उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। और इसलिए जब उनका विश्वास कमज़ोर होने लगे और उनके भरोसा कम होने लगे, और प्रभु पर जो विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर अपनी नज़र गड़ाना चाहिए, उस नज़र हटी और दुर्घटना हटी, और यही उनके डूबने लगा। प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में कई और हम नबियों के बारे में हमने सुना। आज के पहला पार्ट नबी एलियस के बारे में बताता है। नबी एलिजा, जो एलियस जो कहते हैं, वो भी डरते थे। लेकिन लेकिन जब प्रभु यीशु को, प्रभु पिता परमेश्वर के यावे को उन्हें पहचाना या उनके अनुभव करने लगे, तो फिर उनका सारा भय दूर हो गया है। एक नया प्राणी बन गया है, वो एक नया व्यक्ति बन गया है, ईश्वर के जबरदस्त भक्त बन गए हैं, और हर प्रकार के भय को उन्हें दूर कर दिया। और जो हर चीज़ों से, बिजली से डरता था, बारिश से डरता था, लेकिन एक समीर और कोल्ड वेव, और उसी से पता चला कि ईश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? जब प्रभु मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है करके, वहाँ से एक प्रभु के लिए और यावे के लिए एक अच्छे शिष्य बन गए थे। जी हाँ, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए बाइबल कहती है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 और जो 23 में और पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, और मुझे अंधेरी घाटी होकर होकर चलना पड़े, और मुझे कोई अनिष्ट की शंका नहीं है। मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, ले, लेकिन मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु, और तू हमेशा मेरे साथ रहता है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, और इसलिए तेरा लाठी ही और तेरा डंडा, तेरा लाठी ही मेरे लिए पर्याप्त करके, और स्तोत्र गा रहे कहते हैं। क्या हम भी कह सकते हैं? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं अकेला नहीं हूँ, और इस कार्य जो मैं कर रहा हूँ और जो प्रार्थना में करता हूँ, इसमें मैं अकेले नहीं, लेकिन आप हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, और मुझे मेरा पालनहार है, हर पल पल मुझे ख्याल रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। क्या इस प्रकार के विश्वास को हम प्रकट कर सकते हैं? और मनुष्य के भय को दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए। जो शैतान से डरते हैं, बुरी शक्ति से डरते हैं, परेशानी से डरते थे, और उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त इम्मानुएल बनकर इस संसार में आया करके, मत्ती सुसमाचार अध्याय 1, 22, 23 हमें यही कहता है। फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? इम्मानुएल यानी ईश्वर हमारे साथ है, हमारे दुख में, मुसीबत में, पीड़ाओं में, वेदनाओं में, निराशाओं में हमारे साथ देने के लिए, हम हिम्मत देने के लिए, साहस दिलाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और इम्मानुएल बनकर हमारे साथ आया करके कहते हैं। और इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों से कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैलाओ, जो परेशानी आएगी, रुकावट आएगी, समस्या आएगी, निराश होंगे, लेकिन उन सब को सामना करने के लिए तुम अकेला नहीं, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ करके उन्हें वहाँ सांत्वना देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। और इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और 20 में ये कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय विश्वासियों, पूरी बाइबल में का पढ़ के देखिए, और वहाँ हमें को मिलेगा प्रभु ईश्वर हमेशा ये कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 365 बार और 365 टाइम्स द लॉर्ड इज टेलिंग अस, आई एम विथ यू।
डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम विथ यू। यानी हर दिन ईश्वर हमसे, आपसे और मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसलिए और इसको आप डरो मत, हिम्मत नहीं हारना, कमज़ोर नहीं पड़ना करके और परमेश्वर और प्रभु यीशु आज के पाठों के द्वारा हमें बतलाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, 10 साल पहले तक मैं हमेशा चश्मा पहनता था। लेकिन जब एक अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु के पास जाकर उसने कहा, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं करके अपनी चाहत को, अपने विश्वास को उन्हें प्रकट किया। जब उसके बारे में मनन चिंतन करते समय आराधना में और कई बार पढ़ चुका, लेकिन मुझे टच नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जब आराधना में और जब मैं प्रार्थना करते समय और मैंने भी कहा, प्रभु मैं भी फिर से इस व्यक्ति के समान, अंधे व्यक्ति के समान मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मांगने वालों को मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर है। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा करके आपने स्तोत्र के 50 और 15 पे आपने कहा है। और उसी प्रकार और इस अंधे व्यक्ति को अपने दर्शन दिए, उसी तरह मैं भी बिना चश्मा देखना चाहता हूँ करके और ईश्वर पर भरोसा करने लगे, विश्वास में दृढ़ होने लगा और ईश्वर के वचन को बार बार पढ़ के आराधना करने लगे। प्रिय विश्वासियों, 2 साल प्रार्थना करने के बाद आज चश्मा, बिना चश्मा आज 10 साल से मैं देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर देखिए, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा चंगाई करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु के नियमों को और उनके आदेशों को पालन करने से प्रभु यीशु हमारे हमारे चंगाईदाता बन जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरी शिक्षा, प्रभु जब तक वो बोट में था और उन्हें और जब तूफान आंधी आने लगे तो वह डरने लगे। जब प्रभु यीशु के देखने के बाद पेतरुस को, शिष्यों को एक हिम्मत आया। क्यों? क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज विद देम। जब यीशु की उपस्थिति उनके साथ रहने से वो डर मिट गया है और निडर होकर प्रभु के पास आने लगे। अने प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ सुख के समय, खुशी के समय, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति हमेशा हमारे हमारे दुख में, मुसीबत में, वेदनाओं में, पीड़ाओं में, हर समय उनकी उपस्थिति हमारे दिल में है। लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम दुनिया के पीछे भागते हैं। दुनिया के सुख, मोह, माया के पीछे हम भागने से और प्रभु हमारे हृदय में जो उपस्थित है, मेरे भाई बहनों में जो उपस्थित प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन आज के पाठ हमें ये बतलाता है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, परम प्रसाद में, मिसा बलिदान में और ईश्वर के वचन में और कलिसिया के जितने भी संस्कार हैं उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति है। लेकिन क्या इनका हम अनुभव करते हैं? क्या हम अपने विश्वास की आंखों से देखते हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार मैंने अपने आंखों के दर्शन पाया, वैसे आप भी कर सकते हैं, आप भी पा सकते हैं। बस विश्वास की ज़रूरत है प्रिय विश्वासियों। तो आइए आज ना सिर्फ हमारे लिए, लेकिन पूरे भारत देश के लिए और सभी नेतागण के लिए और सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। सबका विश्वास परमेश्वर और विश्वास करने लगे, परमेश्वर पर, ईश्वर पर और भरोसा रखने के लिए हम प्रार्थना करें। जो कमज़ोर और व्यक्ति को, ये कमज़ोर विश्वास को प्रभु यीशु क्या कहते हैं? रे अल्प विश्वासियों, क्या तुम नहीं जानते हो और ईश्वर तुम्हारे साथ है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू एंड विद इन यू। ईश्वर का राज्य हम में, हमारे हृदय में, हमारे देश में, हमारे समाज में है। फिर हमें डरने की क्या बात है? तो आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी ज़रूरत, सब ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे दुख में, मुसीबत में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, वेदनाओं में, जब जब निराश होते समय आप हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी मदद करें, हिम्मत देते रहें, साहस से हमें भर दे प्रभु।
और हम जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें, आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ रहने की कृपा करे। और हमें भी एक शक्ति ताकि आपकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सके, पहचान कर सके, दूसरों के जीवन में और विश्वास की ज्योति जला सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। Wishing you all the best to have a very successful week ahead.